रात का अंधेरा था। आसमान में तारे ठंडी चमक के साथ टिमटिमा रहे थे। धरती से करोड़ों किलोमीटर दूर मंगल ग्रह की सतह पर एक अकेला इंसान अपनी टूटी हुई स्पेसशिप के पास बैठा था। उसके ऑक्सीजन टैंक की लाइट हर मिनट धीमी होती जा रही थी और चारों तरफ सिर्फ लाल धूल और खामोशी थी। न कोई आवाज, न कोई उम्मीद, बस एक अजनबी ग्रह की ठंडी वीरानी। घड़ी की सुइयां उसे लगातार याद दिला रही थीं कि जिंदगी और मौत के बीच अब सिर्फ 21 दिन का फासला है। लेकिन यह कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं है, बल्कि उस रहस्य की है जो इन 21 दिनों के बाद घटित हुआ और जिसने इंसानियत की समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। उस मिशन की शुरुआत बेहद भव्य थी। नासा के वैज्ञानिकों ने सालों तक मेहनत कर एक ऐसे यान को तैयार किया था जो मंगल की सतह पर उतर सके और इंसान को सुरक्षित वहां रख सके। यह मिशन केवल विज्ञान के लिए नहीं था, बल्कि यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। पूरा विश्व टीवी स्क्रीन पर टकटकी लगाए बैठा था जब यह अंतरिक्ष यान धरती से उड़ा और मंगल की ओर बढ़ा। सबको यकीन था कि यह मिशन भविष्य में मानव कॉलोनी बनाने का रास्ता खोल देगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही मिशन इतिहास का सबसे डरावना रहस्य भी बन जाएगा। स्पेसक्राफ्ट ने लंबी यात्रा के बाद मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लैंडिंग से कुछ मिनट पहले एक तकनीकी खराबी ने सब गड़बड़ कर दिया। सिस्टम ओवरलोड हो गया और जहाज का संतुलन बिगड़ गया। बाकी क्रू को सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन एक अंतरिक्ष यात्री अरुण लैंडिंग मॉड्यूल में फंस गया। जैसे ही मॉड्यूल मंगल की सतह पर क्रैश लैंडिंग हुआ, अरुण वहां बिल्कुल अकेला रह गया। उसके पास सीमित ऑक्सीजन, सीमित पानी और केवल 21 दिन का राशन था। अरुण को समझ आ गया कि अब यह सिर्फ एक वैज्ञानिक प्रयोग नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। मंगल की सतह पर कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि यह ग्रह जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी। दिन में सूरज की किरणें यहां की लाल मिट्टी को जलती हुई आग की तरह चमका देती और रात में तापमान अचानक इतना गिर जाता कि इंसान का खून जम जाए। हेलमेट के शीशे से बाहर देखते हुए उसे एहसास हुआ कि अगर एक पल भी गलती हुई तो यह ग्रह उसे जिंदा निगल जाएगा। शुरुआती कुछ घंटे उसने अपने यान के टूटे हिस्सों को जोड़ने की कोशिश में बिताए। वह जानता था कि जब तक पृथ्वी से कोई मदद नहीं आती, उसे इस छोटे से मॉड्यूल में ही अपनी जान बचानी होगी। उसने सोलर पैनल लगाए ताकि ऊर्जा बचाई जा सके और ऑक्सीजन टैंक को रिपेयर करने की कोशिश की। लेकिन असली डर तो रात के सन्नाटे में सामने आया। जैसे ही अंधेरा फैला, दूर कहीं से अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं। मंगल तो निर्जन है, फिर ये आवाजें कहां से आ रही थीं? अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। पहली रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। वह अपने हेलमेट को हटाने से डर रहा था, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म होने का खतरा था। मॉड्यूल की दीवारों पर धूल की थपेड़े ऐसे लग रहे थे जैसे कोई बाहर से उन्हें खटखटा रहा हो। अरुण को लगा यह सिर्फ हवा होगी, लेकिन मंगल पर धरती जैसी तेज हवाएं नहीं चलती। यह सोचकर उसके भीतर एक अनकही बेचैनी भर गई। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा डर है, कुछ और नहीं। लेकिन दिल के किसी कोने में उसे यकीन हो चला था कि वह यहां बिल्कुल अकेला नहीं है। सुबह होते ही मंगल की लाल धूल पर सूरज की रोशनी पड़ने लगी। अरुण ने अपनी टूटी फूटी घड़ी देखी। यहां उसका दूसरा दिन शुरू हो चुका था। रात की अजीब आवाजें उसे अब भी याद थीं, लेकिन उसने अपने आप को समझाया कि यह शायद सिर्फ वातावरण की हल्की हलचल रही है। उसे अब अपने जिंदा रहने पर ध्यान देना था। उसने ऑक्सीजन टैंक को चेक किया। सिर्फ 19 दिन का स्टॉक बचा था। खुद से वादा किया कि चाहे जो हो, वह हार नहीं मानेगा। अरुण ने यान के बचे हुए सिस्टम्स को रिपेयर करने की कोशिश शुरू की। उसने सोलर पैनलों को साफ किया और उन्हें सूरज की दिशा में घुमाया ताकि बैटरियों में पर्याप्त चार्ज आ सके। उसकी उंगलियां धूल और चोट से भर गईं, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद किसी दिन पृथ्वी से रेस्क्यू मिशन भेजा जाएगा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल बार बार घूमने लगा। अगर उसके बाकी साथी सुरक्षित लौट चुके हैं, तो क्या नासा को पता है कि वह यहां जिंदा है, या फिर उसे डेड मान लिया गया है? यह ख्याल उसके दिल में डर की लकीरें खींच रहा था। तीसरे दिन का सूरज मंगल की सतह पर और भी तेज चमक रहा था। अरुण ने रेशन पैक खोले और छोटे छोटे हिस्सों में खाना बांटा। हर बाइट उसके लिए जीवन और मौत के बीच की दूरी तय कर रही थी। लेकिन उसी दिन उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। दूर लाल रेगिस्तान के बीच उसे धुंधली सी परछाई दिखाई दी। पहले तो उसने सोचा कि यह उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन जब उसने टेलीस्कोप से देखा तो उसे यकीन हो गया।
वहां कुछ चल रहा था। मंगल तो निर्जन होना चाहिए, तो फिर यह परछाई किसकी थी? अरुण ने अपने मॉड्यूल का दरवाजा लॉक किया और सांसें रोककर बैठ गया। रात होने लगी और वही अजीब आवाजें फिर सुनाई दी। इस बार वे और पास लग रही थीं। मॉड्यूल की धातु पर जैसे कोई धीरे धीरे हाथ फेर रहा हो। अरुण की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने खुद को बार बार कहा कि यह केवल हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। घड़ी की टिक टिक के बीच वह जागता रहा और उसके कान हर छोटे से छोटे शोर पर चौकन्ने हो जाते। चौथे दिन अरुण ने बाहर निकलकर उस जगह की जांच करने का फैसला किया जहां उसने परछाई देखी थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उसके सूट के नीचे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जब वह वहां पहुंचा तो उसे एक अजीब सी संरचना मिली। यह कोई प्राकृतिक चट्टान नहीं लग रही थी। उसकी सतह चिकनी थी और उस पर अजीब पैटर्न खुदे हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर बनाया हो। अरुण ने अपने कैमरे से तस्वीरें लीं, लेकिन तभी उसके हेलमेट में स्टैटिक आवाज आई, जैसे कोई धीमी सी फुसफुसाहट हो। वह तुरंत मॉड्यूल की तरफ भागा और दरवाजा बंद कर लिया। अब उसके भीतर एक ही सवाल था, क्या मंगल सच में खाली है, या यहां कुछ ऐसा है जिसके बारे में इंसान को अब तक पता नहीं? उसने अपने लॉगबुक में सब कुछ लिखा, ताकि अगर वह जिंदा न भी बचा तो कोई एक दिन उसकी डायरी पढ़ सके। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। डर और रहस्य अब उसके हर पल का हिस्सा बन चुके थे। 5वें दिन अरुण ने तय किया कि वह अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देगा। उसने ऑक्सीजन और पानी की बचत के लिए एक नया प्लान बनाया। उसने मॉड्यूल के बाहर पड़ी धूल को फिल्टर करके उसमें से थोड़ी नमी निकालने का प्रयोग शुरू किया। यह आसान नहीं था, लेकिन हर बूंद पानी उसके लिए उम्मीद की तरह थी। जब उसने पहली बार अपने प्रयोग से कुछ बूंदें इकट्ठा की तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यह छोटी सी जीत थी, लेकिन मंगल पर यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना था। 6ठे दिन अरुण ने एक और बड़ी चुनौती का सामना किया। उसके मॉड्यूल की बिजली अचानक बंद हो गई। सोलर पैनल धूल से ढक चुके थे और बैटरियां चार्ज नहीं हो रही थीं। अगर बिजली वापस नहीं आई तो उसके लिए ऑक्सीजन सप्लाई खतरे में पड़ सकती थी। उसने घंटों मेहनत करके पैनलों को साफ किया, लेकिन धूल इतनी जिद्दी थी कि बार बार वापस आ जाती। मंगल का यह लाल तूफानी माहौल उसके हर प्रयास को चुनौती दे रहा था। अंततः उसने अपने हाथों और कपड़ों से पैनलों को साफ किया और धीरे धीरे सिस्टम फिर से चालू हुआ। 7वें दिन मंगल का आसमान और भी डरावना हो गया। धूल के तूफान ने मॉड्यूल को हिला डाला और अरुण भीतर कांपता रहा। बाहर का दृश्य पूरी तरह गायब था, सिर्फ लाल धुंध और चीखती हुई हवाएं। उसी दौरान उसे फिर से वे अजीब आवाजें सुनाई दीं, लेकिन इस बार वे साफ और तेज थीं, जैसे कोई उसके मॉड्यूल के बाहर घूम रहा हो। अरुण ने खिड़की से झांकने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ लाल अंधेरा दिखा। उसने खुद से कहा कि शायद यह तूफान की वजह से है, मगर उसके भीतर का डर कह रहा था कि कोई अनजान ताकत उसके आसपास है। 8वें दिन जब तूफान थमा, अरुण ने बाहर कदम रखा। चारों तरफ बर्बादी थी। सोलर पैनल फिर से धूल में डूबे थे और जमीन पर गहरी दरारें पड़ गई थीं। लेकिन तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। थोड़ी दूरी पर रेत में आधा दबा हुआ एक चमकदार टुकड़ा पड़ा था। उसने उसे उठाया तो पाया कि यह किसी धातु जैसा था, लेकिन इंसानी तकनीक से बिल्कुल अलग। उस पर भी वही अजीब पैटर्न उकेरे हुए थे जो उसने पहले देखी संरचना पर देखे थे। अरुण के हाथ कांपने लगे। क्या मंगल पर कभी कोई सभ्यता रही थी? 9वें दिन अरुण ने उस धातु के टुकड़े का और गहराई से अध्ययन किया। उसने नोट किया कि जब वह उसे छूता है तो उसमें हल्की सी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे उसमें कोई अजीब ताकत हो। उसने सोचा कि अगर वह इसे सही तरह से इस्तेमाल करे तो शायद यह उसके सर्वाइवल में मदद कर सकता है। लेकिन उसी रात उसने एक और चौंकाने वाली चीज महसूस की। उसके सपनों में अजीब दृश्य आने लगे। किसी शहर जैसे ढांचे, ऊंची इमारतें और लाल आसमान के नीचे चलते फिरते जीव। जब वह उठा तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह उसके दिमाग का खेल था या उस धातु से जुड़ी कोई रहस्यमयी शक्ति? 10वें दिन अरुण ने महसूस किया कि अब उसकी मानसिक हालत बदलने लगी है। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। मॉड्यूल के बाहर छोटे छोटे निशान भी नजर आए, जैसे किसी ने रेत में कदम रखे हों। लेकिन मंगल पर उसके अलावा कोई इंसान तो हो ही नहीं सकता था। उसके लॉगबुक में अब सवालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। क्या यह उसकी कल्पना है या सच में मंगल पर कुछ और मौजूद है? डर और रहस्य की यह परतें उसके हर दिन को और खतरनाक बना रही थीं। 11वें दिन अरुण ने देखा कि उसका मॉड्यूल अंदर से धीरे धीरे ठंडा होने लगा है। सिस्टम ठीक चल रहा था, फिर भी तापमान असामान्य रूप से गिर रहा था। उसने सोचा कि शायद रात की वजह से हो रहा होगा, लेकिन यह ठंड सामान्य से कई गुना ज्यादा थी। उसके शरीर में कपकपी छूट रही थी।
उसने हीटर बढ़ाया लेकिन फर्क बहुत कम पड़ा। तभी उसे ख्याल आया, क्या यह किसी बाहरी ताकत का असर है? जो अजीब धातु का टुकड़ा उसने उठाया था, कहीं वही तो इस बदलाव की वजह नहीं बन रहा। 12वें दिन अरुण ने तय किया कि वह उस धातु को मॉड्यूल से बाहर ले जाकर रखेगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, मॉड्यूल का तापमान धीरे धीरे सामान्य होने लगा। यह देखकर उसका शक और गहरा गया। उसे लगने लगा कि यह धातु किसी अज्ञात शक्ति से जुड़ी हुई है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर यह शक्ति किसकी है? मंगल के पुराने निवासियों की या किसी और सभ्यता की? वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं यह डर भी था कि जितना वह इसके करीब जाएगा उतना ही खतरा बढ़ेगा। 13वें दिन अरुण ने अपने मॉड्यूल से बाहर जाकर और खोजबीन की। उसी दौरान उसने रेत में एक और अजीब पैटर्न देखा, जैसे किसी ने बड़े बड़े घेरे खींच रखे हों। यह प्राकृतिक नहीं लग रहे थे। उसने महसूस किया कि यह किसी प्राचीन संरचना या शायद उतरे हुए अंतरिक्ष यान के निशान हो सकते हैं। उसने कैमरे में तस्वीरें लीं, लेकिन तस्वीरें लेने के बाद स्क्रीन बार बार गड़बड़ाने लगी, जैसे कोई इन निशानों को दर्ज नहीं होने देना चाहता हो। 14वें दिन अरुण ने पहली बार सीधा सपाट अनुभव किया कि वह अकेला नहीं है। उसने मॉड्यूल के बाहर किसी परछाई को चलते हुए देखा। वह धुंधली थी, इंसानी आकार जैसी, लेकिन जरा अलग। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। उसने खिड़की से झांक कर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च की रोशनी डाली, वह परछाई अचानक गायब हो गई। उस रात वह सो नहीं पाया। उसके लिए मंगल अब सिर्फ एक निर्जन ग्रह नहीं, बल्कि किसी रहस्यमय ताकत का घर लगने लगा था। 15वें दिन अरुण ने एक और अजीब घटना देखी। उसके उपकरणों ने कुछ सेकंड्स के लिए अजीब रेडियो सिग्नल पकड़ा। उन सिग्नलों में दोहराए जाने वाले पैटर्न थे, जैसे कोई संदेश भेज रहा हो। उसने रिकॉर्ड किया और ध्यान से सुना। आवाजें समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन उनमें एक लय थी, जैसे कोई भाषा हो। यह समझ पाना मुश्किल था कि यह उसके दिमाग का भ्रम था या सच में मंगल से कोई उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। 16वें दिन उसने अपने भोजन और पानी की गिनती की। अब उसके पास सिर्फ 5 दिन का ही सामान बचा था। इस सच्चाई ने उसके मन पर भारी बोझ डाल दिया। अगर मदद समय पर नहीं पहुंची तो वह जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन इसी डर के बीच उसे फिर वही अजीब आवाजें सुनाई दीं। इस बार आवाजें और पास से आ रही थीं, जैसे कोई उसके नाम को पुकार रहा हो। अरुण ने खिड़की से बाहर झांका और अचानक उसे लगा कि रेत पर कोई शब्द लिखा हुआ है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, सब मिट चुका था। 17वें दिन मंगल का आसमान और भी विचित्र हो गया। उसने दूर दूर तक चमकती रोशनियां देखीं, जो धीरे धीरे एक जगह इकट्ठा होकर गायब हो गईं। यह किसी उल्कापिंड की बरसात जैसी नहीं थी, यह कुछ और था। उसे लगा कि यह किसी अज्ञात यान या ऊर्जा का संकेत है। उसका मन अब डर और जिज्ञासा दोनों से भरा हुआ था। वह जानना चाहता था कि मंगल का यह रहस्य आखिर क्या है, लेकिन यह भी डर रहा था कि कहीं यह उसकी आखिरी खोज न बन जाए। 18वें दिन उसके मॉड्यूल की स्थिति और बिगड़ने लगी। ऑक्सीजन का स्तर धीरे धीरे गिर रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर सिस्टम को दुरुस्त करने की कोशिश की। उसी दौरान उसे एहसास हुआ कि उसके मॉड्यूल की दीवार पर वही पैटर्न उभर आए हैं जो उसने बाहर देखे थे। यह देखकर उसका खून जम गया। ये पैटर्न कैसे अंदर आ गए? क्या कोई अदृश्य ताकत उसे घेर रही थी? 19वें दिन अरुण ने महसूस किया कि उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ रही है। उसे बार बार वही सपने आने लगे, लाल शहर, अजीब जीव और कोई अदृश्य ताकत जो उसे पुकार रही है। अब उसे खुद पर भी शक होने लगा कि कहीं वह पागल तो नहीं हो रहा। लेकिन जब उसने मॉड्यूल के दरवाजे पर साफ कदमों के निशान देखे तो उसे यकीन हो गया कि यह सब भ्रम नहीं है। मंगल पर कोई और भी मौजूद है। 20वें दिन उसकी हालत नाजुक हो चुकी थी। खाना लगभग खत्म हो गया था, ऑक्सीजन भी बस 1 दिन की बची थी। उसने तय किया कि अगर मदद नहीं पहुंची तो वह बाहर निकलकर उस रहस्यमय संरचना की ओर जाएगा, चाहे वहां जो भी हो। लेकिन तभी अचानक उसे आसमान में एक चमकीली रोशनी दिखाई दी। यह रोशनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। यह बचाव यान भी हो सकता था और कुछ और भी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह इंसानों की मदद है या मंगल की रहस्यमयी ताकतें उसे अपने पास बुला रही हैं? 21वें दिन का सवेरा उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। वह रोशनी मॉड्यूल के ठीक ऊपर आकर रुकी और एक अजीब सी ऊर्जा चारों तरफ फैलने लगी। अरुण ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे किसी ताकत ने उसे अपने घेरे में ले लिया हो। उसके कानों में एक आखिरी आवाज गूंजी, स्पष्ट, साफ और रहस्यमयी, तुम अकेले नहीं हो। और इसके बाद उसके सामने सब अंधेरा हो गया। क्या यह बचाव था या किसी और दुनिया में प्रवेश? यह सवाल हमेशा के लिए अनुत्तरित रह गया। दोस्तों,
मंगल पर 21 दिनों तक अरुण की यह रहस्यमयी जर्नी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि ब्रह्मांड कितना अनजाना और रहस्यों से भरा हुआ है। क्या सच में वहां कोई और सभ्यता मौजूद है? क्या वो चमकती रोशनी इंसानी मदद थी या किसी और दुनिया का बुलावा? शायद इसका जवाब कभी न मिले, लेकिन यह कहानी हमें यह जरूर बताती है कि इंसान का साहस और जिज्ञासा हर सीमा को लांघ सकती है। अगर आपको यह रोमांचक और रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही दिलचस्प किस्सों और रहस्यों से भरी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और नई खोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।